Hello students, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं मैं आपको चैप्टर वाइज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। एमसीक्यू मैंने आपको एक तो जो शॉर्ट्स वाली जो सेक्शन है, शॉर्ट्स वाला जो सेक्शन है मेरे इसी चैनल पे क्लास 10th का आपको मिलेगा जिसमें ऑलमोस्ट 50 प्लस एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। उसके बाद एक मेरी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिलेगी जिसमें आरडी शर्मा के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, हालांकि मैंने सारे ही सोल्व करवाए हैं एमसीक्यू 1 2 लेके जितने भी उसमें हैं एंड तक, कोई भी स्किप नहीं किया, तो उसको भी चेकआउट करना। अगर ये एग्जाम टाइम में तुम वीडियो देख रहे हो, एक वीक आपके एग्जाम का बचा है, तो उस केस में वो सारे क्वेश्चन करना आपके लिए फिजिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम कम है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपके लिए 5 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए 1 2 5 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं जिसमें हर सेट में 30 क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन लिया है एमसीक्यू। मतलब 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस का आपके पास कलेक्शन हो जाएगा बिफोर गोइंग इन द एग्जाम सेंटर। तो आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बताऊंगा क्या, 30 मिनट में 30 एमसीक्यू हमारा टारगेट रहेगा। हालांकि मुझे एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगेगा बट आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए किसी भी एमसीक्यू को करने में। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की हम यहाँ बात करेंगे क्योंकि एमसीक्यू में टाइम वेस्ट हमें नहीं करना होता, ठीक है ना। फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हम, क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 156। हमसे पूछा है इसके जो जीरोस हैं वो कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, या हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करो, फैक्टराइजेशन यूज कर लो। या तो फैक्टराइजेशन यूज करके इसके दोनों जीरोस निकालो जो अल्फा बीटा होते हैं और फिर देखो कि दोनों का साइन कैसा है और फिर अकॉर्डिंगली आंसर करो। या आप इसमें क्या लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, और दोनों, कहने का मतलब दोनों जीरोस निकालने की कोशिश करोगे। बट जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बहुत ही शानदार यहाँ पे ट्रिक बताई है। आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में अल्फा बीटा फाइंड नहीं करने हैं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे हम इसको डायरेक्ट, तरीका क्या है, सबसे पहले आपको सी का साइन देखना है। किसका देखना है, सी का साइन। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना। तो आपको सी का साइन देखना है। अगर तो आपका सी नेगेटिव है या आपका सी क्या है, पॉजिटिव है, दो ही केस बनेंगे, या तो आपका सी नेगेटिव है या आपका सी पॉजिटिव है। अगर आपका सी नेगेटिव है तो आप बोल दोगे एक तो जो जीरो है वो आएगा पॉजिटिव, एक जीरो आएगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे आप जो सी देख रहे हो वो प्लस का 156 है, यानी कि सी हमारा पॉजिटिव है। अगर आपका सी पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपको बी का साइन चेक करना है। तो या तो बी आपका पॉजिटिव होगा या फिर बी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो करना क्या है, ऑपोजिट कर देना है। क्या मतलब है इसका, अगर बी आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, अगर बी नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। तो देखो यहाँ पे हमने सी देखा, सी कैसा है सर, सी पॉजिटिव है। सी पॉजिटिव है तो बी पर जाना पड़ेगा। बी कैसा है, बी भी पॉजिटिव है। बी अगर पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, जीरोस कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो तरीका क्या है करने का, पहले तरीका समझते हैं। ये जो है आपका क्या है, बी है, ये जो पूरा है ये आपका सी है, और वन जो है यहाँ पे वो आपका ए है। तो या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन मैं आपको इसका भी डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा सर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो मुझे बताओ, अगर इसके जीरोस जो भी होंगे, रूट्स जो भी होंगे, वो माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में होने चाहिए। तो माइनस का मैंने माइनस लिख दिया, बी कौन है यहाँ पे, माइनस का 2 है, अपॉन में 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका 2 आना चाहिए। तो किन दो को ऐड करने पर 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये इनकरेक्ट है। इन दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, यानी ये आपका आंसर हो सकता है। इसको ऐड करोगे 1 प्लस आर आएगा, इनकरेक्ट है। इसको ऐड करोगे ये तो माइनस का 2 आर हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन विद द फर्स्ट मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपकी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी A1, AP का क्वेश्चन बन गया बेटा, 1000 है। इफ
इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 50 रुपीज एवरी मंथ 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो डी है आपका वो 50 आ गया। व्हाट विल बी अमाउंट इन द 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट में आपसे वो पूछ रहा है कि 30th इंस्टॉलमेंट जो होगी उसके अंदर उसको कितना प्राइस देना पड़ेगा, कितनी इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी होगी। तो बेसिकली अच्छा 30th पूछा है, 30th पूछा है, तो 30 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, A30 की वो बात कर रहा है। A30 का फॉर्मूला सबको पता है, A प्लस 29D हो जाता है, क्योंकि AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D होता है ना। अब A हमारे पास है 1000 प्लस में 29 इंटू करेंगे किससे, 50 से। कोई डाउट किसी को इसमें, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई जब हम इसका करते हैं तो 145 होता है, ऐड करोगे 2450 आपके पास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका भी करेक्ट है। अभी तक सभी में बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल एफ। हमसे बेटा यहाँ पे क्या पूछा है, एफ पूछा है। क्या पूछा है हमसे, एफ। तो मुझे एक बात बताओ, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये क्या है, दो ट्राइंगल्स। हमें पता है ये 3.8 है, 3.8 का डबल क्या होता है बेटा, 7.6। मेरी बात सुनो, अगर मैं ए बी अपॉन डी एफ करूं, ए बी अपॉन डी एफ करूं, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, ए बी अपॉन डी एफ में करूं तो ये आपके पास आता है 3.8 अपॉन 7.6, यानी कि 1/2 आ रहा है ना, बिल्कुल सर। फिर 6 का डबल क्या है बेटा, यहाँ देखो 12 है, यानी कि बीसी के अपॉन में, बीसी के अपॉन में हम क्या करेंगे, ई एफ करेंगे। तो बीसी 6 है, ई एफ आपका 12 है, अगेन 1/2 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और कौन सी साइड रह गई, ये रह गई, इसका डबल करोगे तो ये आएगा। मतलब क्या हुआ, ए सी अपॉन ई डी जो है वो आपके पास 3√3 अपॉन 6√3 मीन्स आपका 1/2 आ गया। सभी साइड्स का रेशो सेम है, यानी बाय एस 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 सिमिलैरिटी आपका ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। बट जब कभी ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं तो हमें पता है, हमें एक चीज बहुत ही ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है आपको, कि ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे क्या मैटर करता है, ऑर्डर। ऑर्डर कैसे लिखेंगे बेटा, इसका मैं लिख देता हूं ए बी सी। क्या लिख दिया, ए बी सी। अब ए बी के साथ, ए बी सी के सामने कौन आएगा, तो ए बी के साथ किसका रिलेशन है, डी एफ का। तो जहां ए बी है पहले दो प्लेस पे, वहां आपका डी एफ लिख दिया। फिर क्या है आपके पास, बीसी, बीसी का रिलेशन ई एफ के साथ है, तो ये बेटा बीसी है और यहाँ पे आपको ई एफ लिखना है। एसी का रिलेशन ईडी से है, तो देखो एसी का रिलेशन ईडी से बन गया, ऑर्डर आपने लिख दिया, ऑर्डर आपने लिख दिया, ये आपका रिक्वायर्ड ऑर्डर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, एंगल एफ पूछा है। तो बेटा जो एफ होगा ना, एफ किसके इक्वल होगा, यहाँ पे बी के इक्वल होगा। एफ किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो बी कितना है 60, तो एफ भी कितना होगा 60। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो आपका जो ए पॉइंट है इट इज के कोमा -5, और जो तुम्हारा पॉइंट बी है वो कितना है 2,7, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 है। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y1 -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करनी। अब ये हमें कितना दे रखा है, डिस्टेंस 13 दे रखा है, 13 दे रखा है ना। स्क्वायर अगर मैं कर दूं बोथ साइड, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब हो गया 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, है ना, समझ में आ रही होगी बात। 7 + 5 12 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को इसमें से माइनस करोगे आ जाएगा 25, ये आ गया के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे टफ लग रहा है तो मैं एक इजी तरीका बता देता हूँ इसका, कोई बात नहीं, ये लो। अगर किसी को ये चीज टफ लग रही है तो मैं इसका तुम्हें इजी तरीका बता देता हूँ, मेरी सुनो बात, डायरेक्ट करते हैं हम। कैसे, स्क्वायर रूट हटाया तो आपके पास स्क्वायर आ गया 169। इसको ओपन मत करो अभी, इसको ओपन मत करो, इसको कर लो 12 का स्क्वायर 144। 144 को इसमें से माइनस करोगे क्या आएगा 25। किसकी वैल्यू आ गई, के -2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इधर आ जाएगा रूट, रूट का मतलब +-5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। मुझे तो के चाहिए, मुझे तो के चाहिए, तो के की वैल्यू यहाँ के आ जाएगा प्लस का, ये 2 है,
ये 5 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस ही रहेगा, कोई चक्कर नहीं है। तो अगर ऐड करोगे तो 7 आएगा, माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो 7 और -3 आपका आंसर है। 7 और -3 यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं 6 क्वेश्चन में? फाइंड द कोऑर्डिनेट। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हालांकि एक एक क्वेश्चन ही आते हैं हर चैप्टर में से, आपको पता ही है, किसी दो चैप्टर से आपके डबल रिपीट हो जाएंगे, दो असर्शन रीजन आते हैं। बट क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन का कलेक्शन लिए, इसलिए मैंने दो दो क्वेश्चन डाल दिए हैं हर चैप्टर के। ठीक है, एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है ए बी, सर्कल का डायमीटर है ए बी, तो ऑफ कोर्स बी आपका सेंटर होगा, नो डाउट अबाउट इट। ए बी आपका डायमीटर है, जिसमें ओ जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है बेटा। बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है। पूछा किसका है? ए का कोऑर्डिनेट। तो बेटा मुझे बताओ, क्या ये रेडियस और ये रेडियस बराबर हो गई? क्या ओ जो है यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया? बिल्कुल हो गया सर, ओ मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है हमें, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, होता है ना। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में चला गया, x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब y भी निकालना पड़ेगा। तो y1 आपका ये है, प्लस में y2 करेंगे 4 आएगा, डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल है बेटा? ये -3 के इक्वल है ना। 2 का मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, किसकी वैल्यू आई है? ये y प्लस 4 की। तो y की जो वैल्यू है यहाँ से बेटा आपकी आ जाएगी -10। तो 3 कोमा -10 आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ठीक होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, आप सबका फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, बहुत भारी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे इसको सोल्व करने लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? इसको सोल्व करने की कोई आइडेंटिटी लगाओ, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। ऐसा नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना होता। एमसीक्यू में डायरेक्ट अप्रोच सीखनी है, एमसीक्यू में डायरेक्ट अप्रोच सीखनी है। क्या होती है सर डायरेक्ट अप्रोच? मैंने बच्चों को बताया है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको ये चीज पता होगी कि सर ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट होते हैं। कैसे? थीटा कुछ भी पुट कर दो बेटा। मान लो थीटा मैंने 0 पुट कर दिया, मैंने थीटा 0 पुट कर दिया, तो साइन 0 क्या होता है बेटा? साइन 0 0 होता है, 0 का क्यूब 0, प्लस कोस 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, 1 का क्यूब 1, साइन 0 अगेन 0, कोस 0 1 होता है, प्लस साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, 0 इंटू 1 0, तो 1 अपॉन 1 1, तो 1 आ गया बेटा। किस ऑप्शन में है? सी में। खत्म, खत्म, बस इतना ही करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता इस टाइप के क्वेश्चंस में। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल बी जो है आपका वो राइट एंगल है। गॉट इट? BC जो है वो आपका 5 है, BAC जो है वो आपका 30 डिग्री है। तो इसका मतलब ये आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि सभी का सम 180 होता है, हमें पता है। द लेंथ ऑफ द साइड AC, AC पूछा है बेटा। क्या पूछा है? AC। जो तुम्हारा मन करे वो लगा लो, जो तुम्हारा मन करे वो लगा लो। इस एंगल को नहीं भी निकालोगे तो भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मुझे ये एंगल गिवन है, एंगल जो गिवन होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमें कौन बताता है? साइन बताता है। कौन बताता है? साइन थीटा। कितना होता है? P अपॉन H होता है क्या नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। थीटा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता। साइन 30 की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास होती है कितनी? 1/2 होती है ना। h का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे h आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10 आएगा। हाइपोटेन्यूस यानी कि 10 हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। चलो आगे। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? 9th नंबर क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल चैप्टर से। इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। इफ OPQ इज 35 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B? आपसे पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट्स है क्या वो हमेशा इक्वल होती है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है? बिल्कुल बनता है सर, ये तो 90 ही होता है। अच्छा बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 35 है, तो ये बी है। तो क्या बी प्लस 35 प्लस 90, क्या ये 180 नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि ये तो एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है ना। तो इसको ऐड करो, ये आपका 125 हो गया, इक्वल में आ गया 180। मुझे तो बी फाइंड करना है, बी आपका आ जाएगा 125 माइनस करेंगे, तो बी आपका आ गया बेसिकली 55 डिग्री। बी कितना आ गया? 55। तो इसने पूछा है ए एंड बी,
तो बी देखो 55 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ए हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ए निकालना हो तो भी मैं बता देता हूं कैसे निकलेगा। मुझे एक बात बताओ, अच्छा चलो छोड़ो, क्यों अपने टाइम वेस्ट करें, हमें जब पता ही है कि ए इसमें निकलेगा ही नहीं, सॉरी ए जो है हमें उससे निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों निकालें, हमें सीधा सीधा पता चल रहा है ना, हमें सीधा सीधा पता चल रहा है। और जिसको नहीं पता चल रहा उसको एक तरीका और बताता हूँ, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 5 सेकंड में, मैं ये कह रहा हूँ ये 35 है तो ये भी तो 35 होगा। हमने प्रूफ किया था ना ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये जो लाइन है ओपी वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये 35 है तो इसको भी 35 होना पड़ेगा। तो ये देखो 35 सीधा सीधा एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ऐसे भी कर सकते थे। इवन बी निकालने की भी जरूरत आपको इसमें नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, इन द गिवन फिगर AD 8 है, AC 6 है, TB इज टेंजेंट एट B टू द सर्कल विद सेंटर O, फाइंड OT इफ BT इज 4। ध्यान से समझेंगे क्या ये कहना चाह रहा है, क्या कुछ इसमें गिवन है। AD 8 है, AD 8 है ये रहा, AC 6 है ये रहा, O सेंटर है। अच्छा सबसे पहली बात, ये क्या बन गया बेटा, एक सेमी सर्कल बन गया। क्या बन गया, सेमी सर्कल। जैसे ही सेमी सर्कल वर्ड सुना हम खुश हो गए, हम खुश हो गए क्योंकि हमें एक चीज याद आ गई कि सर सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये क्या बन गया आपका डायमीटर, ये आपका क्या बन गया सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो तो 90 होता है। ये 90 है मतलब ये आपका सर हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो मैं CD ही निकाल लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं CD ही निकाल लेता हूं। ध्यान से समझेंगे करना क्या है, ठीक है। तो CD कैसे निकलेगा, CD क्या है, बेसिकली CD हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया 36 प्लस 64, स्क्वायर हटाओगे CD का, इधर आ जाएगा रूट, ये हो गया आपका 100, यानी कि जो CD की वैल्यू है वो 10 आ गई। CD बेटा अगर 10 है, CD बेटा अगर 10 है तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी, 5। तो मुझे बताओ क्या ये भी रेडियस है, बिल्कुल है। रेडियस कितनी है, 5, ये बी पॉइंट है यहाँ पे। ये 5 है, ये 4 है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है ओटी बताओ, तो ओ को टी से पहले ज्वाइन करो। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि आपको पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। ये 4 है, ये 5 है, ये आपसे पूछा है, इस बार ये पूछा है, ये भी तो हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इजी पीजी एकदम, 25 प्लस 16, तो ये आपका आ गया 41। तो रूट 41 आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक प्यारा सा सर्कल बना लेते हैं जिसकी रेडियस हमें पता है कितनी है बेटा, 18 है। रेडियस कितनी है, 18। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ दिस सर्कल एट द सेंटर इज 40। तो बेटा एक आर्क लो, इसका आर्क आप सबको पता है ये क्या है, एक आर्क है। इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है, बनाया है, वो कितना है, 40 डिग्री है। रेडियस 18 है हमें पता है। देन द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ आपसे पूछी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है, बहुत इजी है, पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की वैल्यू पुट मत करना क्योंकि ऑप्शंस में पाई ऑलरेडी दे रखा है, दे रखा है ना। रेडियस हमारे पास 18 है, एंगल हमारे पास 40 है, डिवाइड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 4 पाई, ऑप्शन डी करेक्ट। 15-15 10-10 सेकंड के ये क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी है और इजी ही पेपर आता है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहा है इसमें। अ क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्यूब है, एक क्यूब है, उसका एज है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। हैज सर्कल ऑन ईच ऑफ इट्स फेस पेंटेड ब्लैक, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस ऑफ द क्यूब इफ द सर्कल्स आर द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। क्या बोल दिया भाई, क्या खतरनाक क्वेश्चन बनाया है। मेरी बात सुनो, मुझे पहले फिगर बनाने दो इधर। ये देखो, यहाँ बनाते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले क्यूब है बेटा, हमारे पास सबसे पहले एक क्यूब है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया प्यारा सा। इस क्यूब में इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, इसकी जो एजेस हैं वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है, बना दिए 20। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है सभी फेसेस पे। तो एक सर्कल, और सर्कल भी इसमें लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब पूरा ऐसे साइड्स को टच करेगा, हर साइड पे क्या बना दो, सर्कल बना दो। बना दिया सर्कल, ठीक है। वो कह रहा है कि अब जो सर्कल है ना वो पेंट किया है हमने, सर्कल जो है वो पेंटेड है। सर्कल ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस पेंटेड ब्लैक, सर्कल जो है उनको ब्लैक पेंट किया है। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है, अच्छा ब्लैक पेंट कर दिया, जो सर्कल्स हैं आपने उनको ब्लैक पेंट कर दिया,
ये लो ब्लैक पेंट कर दिया जी सर्कल को। तो जो हमारे पास अनपेंटेड एरिया बचा है वो ये वाला बचा है। ये देखो ये कॉर्नर्स बच गए ना, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं अलग से, तो ये हमारा मान लो एक फेस है, ये हमारा क्यूब है, इसके अंदर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, सर्कल को कर दिया पूरा ब्लैक, तो अनपेंटेड एरिया जो है वो आपके पास ये बच जाएगा ना कॉर्नर्स में। तो कह रहे हैं कौन कौन सा टोटल एरिया बताओ, टोटल एरिया बताओ जो बच जाएगा अनपेंटेड। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस? तो सबसे पहले तो मुझे बताओ इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या है। हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, कितने सर्कल बनेंगे, टोटल कितने सर्कल बनेंगे, कितने फेसेस होते हैं, 4 फेसेस तो ये हो गए, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, यही होता है ना, 4 फेसेस ही तो होते हैं बेटा, लेफ्ट राइट इधर इधर अप डाउन, तो 6 फेसेस होते हैं। 6 इंटू सर्कल, 6 सर्कल हमको माइनस करने पड़ेंगे, बस बात खत्म, इतना सही काम है। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², सर्कल जो है उसका एरिया होता है πr², होता है ना। अब इसमें मजे की बात यह है कि जो साइड है ना, साइड तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 20 का कर दिया स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, लेकिन ये जो आर है वो कैसे निकलेगा? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी साइड 20 है तो क्या इसका डायमीटर भी 20 हो गया सर्कल का? बिल्कुल सर। डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस क्या 10 हो गई? बिल्कुल हो गई सर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 का स्क्वायर। अच्छा, इसको सोल्व करने का एक इजी तरीका बताता हूँ। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, माइनस में 6, इसकी जगह पे आप 3.14 यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 100 हो जाएगा इसका स्क्वायर और 100 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट पॉइंट सारे हट जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 2400, माइनस करोगे इसको, मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 और 6 3 जा 18। तो 2400 में से 1800 जब आप 1884 जब आप माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा कितना, अप्रोक्स आपका 514 आ जाएगा। अब ये डेसिमल में क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने वहां 22/7 लेके किया है, तो थोड़ा सा आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है, बाकी कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है ना। इसको इसमें से माइनस करके देखो बेटा, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपने 1 कैरी लिया, यहाँ पे आ गया आपका 6, 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, 23 माइनस 4 18, तो 516 आपके पास है, यानी ऑलमोस्ट आपका जो अप्रोक्स आंसर है वो आपके पास ये आएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ इसको कर दे, हटा देते हैं, यहाँ पे हमें जगह चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इसको पढ़ेंगे बड़े ही प्यार से। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन केप्ट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस। बहुत से बच्चों को इसका फॉर्मूला ही नहीं पता होता बेटा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्या है आपके पास, एक क्यूबॉइड, तो ये मैंने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। क्यूबॉइड की ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। जब कभी इसमें क्वेश्चन आ जाए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, लार्जेस्ट पोल, लॉन्गेस्ट आ जाए लार्जेस्ट आ जाए, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे, तो ये वाली जो लाइन बनेगी डायगोनल, ये जो बनेगा, ये जो डायगोनल बनेगा रूम के अंदर से जो जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट पोल या लार्जेस्ट रोड, या इसको आप डायगोनल कह सकते हो, है ना। इसकी जो लेंथ है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, √L² प्लस B² प्लस H²। क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, √L² प्लस B² प्लस H²। और अगर आपके पास क्यूब आ जाए, ये तो क्यूबॉइड है, क्यूब में फॉर्मूला याद रखना है √3a। किसका फॉर्मूला है, लार्जेस्ट रोड का, किसके लिए, क्यूब के लिए, और क्यूबॉइड के लिए ये है, ठीक है। तो आपको पता है एल, एल कितना है बेटा, ये एल है, ये बी है, ये एच है। एल का स्क्वायर आ गया 144, 9 का स्क्वायर आ गया 81, 8 का स्क्वायर आ गया 64, ऐड कर देंगे, ये आपके पास हो गया 144 प्लस 145, ऐड करेंगे, ये आपका हो गया 982, किसका होता है स्क्वायर, 17 का। तो 13 का जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर बी कैलकुलेटेड एज। अच्छा ठीक है, तो कौन सा स्टेप इसमें एरर है? देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन बनते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि एक हमारे पास हेमिस्फेयर है, हमारे पास क्या है बेटा, एक हेमिस्फेयर, यही होता है कि हेमिस्फेयर, बिल्कुल सर। इस हेमिस्फेयर में से हमने क्या निकाला है, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन कट किया है। तो लार्जेस्ट कब होगा, जब उसका बेस भी इतना ही लेंगे। कौन निकालना है, तो ये बेटा कौन हो गया ना। अच्छा, और क्या गिवन है सर, इसने बोला है कि जो हेमिस्फेयर की रेडियस है ना वो आर है, हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो आर है, तो क्या इस कोन की रेडियस भी आर हो जाएगी? जो कोन है
उसकी रेडियस भी आर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, तो सर ये भी तो रेडियस ही है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, बिल्कुल। और ये तो कोन की हाइट भी है। तो कहने का मतलब सर जो कोन है ना, उसकी जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आर हो जाएगी। अच्छा, फिर पूछा क्या है हमसे, वॉल्यूम। तो जो कोन का सर वॉल्यूम होता है ना, कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का सर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, होता है ना। अब आर को तो मुझे आर रखना है, लेकिन एच को भी मुझे आर रखना है, क्योंकि एच भी आपका आर के इक्वल है। तो 1/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये जो कैलकुलेशन आपने किया ना, अब आप बताओ कौन से स्टेप में मिस्टेक है। तो इसने पहला स्टेप क्या लिखा है, रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू आर। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? हमने भी तो यही बोला है, रेडियस कोन की क्या होगी, हेमिस्फेयर की रेडियस के इक्वल होगी। तो ये स्टेप तो सही है। फिर कह रहा है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, जो हाइट है कोन की वो भी आर होगी, ये बात भी सही है। फिर कह रहा है जो वॉल्यूम होता है ना वो पाई आर स्क्वायर एच होता है 1/3, और इसमें इसने पुट किया, ये भी सही लिखा है इसने, हमने यही तो निकाला है। तो इसके तो तीनों ही स्टेप सही है। ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच स्टेप देयर इज एन एरर इन्वॉल्विंग, किस स्टेप में एरर है। तो किसी भी स्टेप में एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। क्वेश्चन का जो इसने स्टेप किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, हाफ वे थ्रू वी आर डन। 30 क्वेश्चंस हैं, 15 पे आ चुके हैं। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम रेडियाई बट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो कोन है बेटा, रेडियस जो है वो कोन का बराबर है रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर एंड कोन का जो रेडियस है वो बराबर है, बिल्कुल सही है। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज का मतलब होता है इक्वल, 3 टाइम्स किसका, 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट का 3 टाइम्स है, कोई चक्कर नहीं है। रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशो बताना है। पहले इसने कौन लिखा है तो पहले आप भी कौन लिखोगे, नीचे आपको भी सिलेंडर लिखना होगा। कौन का तो सर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का सर वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। सर पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा हो गया। तो सर दोनों की रेडियस तो सेम ही थी, तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन सर ये जो कोन है ना, ये कोन है और ये सिलेंडर की हाइट है। इसने बोला था कोन की हाइट जो है ना वो 3 टाइम्स है सिलेंडर की हाइट का। ऊपर है बेटा 1/3 इंटू एच सी, कोन की जो हाइट है वो 3 टाइम्स है सिलेंडर की हाइट का। नीचे क्या बचा है, सिलेंडर की हाइट। इससे हो गया ये कैंसिल, इससे हो गया ये कैंसिल, सब कुछ कट पिट गया, मतलब 1:1 आपका आंसर है। फिफ्थ का ऑप्शन जो सी है हमारा 15th का, वो करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में देखने को मिलता है काफी बार। कैसे, क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि वॉल्यूम जो है ना हेमिस्फेयर का वो आपको बता देते हैं, तो इसका सी एस से क्या होगा। क्या पूछा है बेटा, सी एस से। क्या पूछा है, सी एस से किसका, हेमिस्फेयर का। तो सर हेमिस्फेयर के सी एस ए का फॉर्मूला तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है। मतलब मुझे अगर आर पता चल जाए तो मैं बता दूंगा, बिल्कुल बेटा। आर कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम दे रखा है, किसका वॉल्यूम सर, हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है ना सर, उसका फॉर्मूला तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है सर। अच्छा, और ये दिया कितना हुआ है, इतना। पहले तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये आपका आ गया 0,584 प्लस में 1/2, यानी कि 4851/2 आपके पास वॉल्यूम गिवन है। बस आपको इसे सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया। कोई दिक्कत किसी को इसमें? सोल्व करते हैं कैसे, देखो यहां सोल्व करते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7 आर क्यूब। कोई ये मत सोचना कि सर कैलकुलेशन बहुत टफ है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन कर दूंगा, आप ध्यान से समझना बस तुम। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 11 से कट करते हैं, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 4 कैरी आ गया, 11 4 जा 44, 1 कैरी आ गया, 11 1 जा 11, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ध्यान से समझना, आर क्यूब। नीचे क्या बचा हुआ है बेटा, 2। ये जो 2 है, ये जो 2 है वो जाएगा इधर नीचे, जाएगा ना, ठीक है। और जो नीचे है वो एक ना एक दिन ऊपर जरूर जाता है, जो नीचे है वो एक ना एक दिन ऊपर जरूर जाता है, तो मैं इसको ले गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ये सर आर क्यूब हो गया। सर ये तो ना 21 का स्क्वायर होता है, सर ये तो 21 का स्क्वायर होता है, और 7 × 3 भी 21 होता है। मतलब सर ऊपर बन गया 21 का क्यूब, नीचे बन गया सर 2 का क्यूब, और क्यूब से क्यूब हटा देंगे तो आर की सर वैल्यू मिल गई। क्या बात है,
क्या बात है, बस ऐसे ही कैलकुलेशन इजी करनी है। हमसे तो सी एस से पूछा था, सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, और r हमने फाइंड कर लिया है ना। 7 से 21 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 थ्रीजा होता है 33, मल्टीप्लाई करना है 21 से, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 9 5 3 4 6 6 9 3, यानी कि 16 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डेटा बिलो इज 10 टू 15। 10 टू 15 जो है वो इसकी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास बेसिकली वो क्लास होती है जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की क्लास को मॉडल क्लास बोला जाता है। तो 10 से 15 को मॉडल क्लास इसने बोला है, तो इसके सामने जो f है ना, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इन सब में मैक्सिमम कौन है बेटा? 8। तो क्या f की वैल्यू 8 से छोटी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। f की वैल्यू f की वैल्यू कम से कम या तो 9 होगी या 9 से बड़ी होगी, या तो f की वैल्यू 9 के इक्वल होगी या f की वैल्यू 9 से इक्वल या उससे बड़ी होगी। क्या ये बात सही है? सब समझ पा रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे बेटा? क्या f की वैल्यू 9 से छोटी हो सकती है क्या? 8 7 6, क्या यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ बेटा? अगर यहाँ पे f की वैल्यू मान लो 5 लिख दिया किसी ने, तो इन सब में मैक्सिमम कौन है? 3 4 5 6 8 में मैक्सिमम कौन है? 8। तो अगर 8 मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मॉडल क्लास ये होनी चाहिए। बट इसने क्वेश्चन में बोला है कि मॉडल क्लास कौन सा है? 10 टू 15। तो 10 टू 15 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इन सब में मैक्सिमम है 8, तो 8 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि 9 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये कह रहा है 9 से छोटा, नहीं। 9 से बड़ा, ये भी गलत है, क्योंकि 9 के इक्वल भी तो हो सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, है ना। डी तो वैसे ही गलत है, 3 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन टेबल इज बिलो। अंकित एंड अंकिता, अंकित एंड अंकिता ऑब्जर्व्ड एंड सेड द फॉलोइंग। अंकित ने क्या बोला कि जो मीडियन है इतना आएगा, अंकिता ने कहा मीडियन इतना आएगा। उनमें से करेक्ट कौन है? तो क्या करो आप, अंकित और अंकिता दोनों को मारो गोली, इन दोनों को मारो गोली। ये लो, ठीक है, ये हमने इनमें गोली मार दी। हम क्या करेंगे? हम अपना हम अपना मीडियन निकालेंगे। हमारा जो मीडियन आएगा हम तो उसे ही सही मानेंगे, है ना। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये सर n क्या होता है? n होता है फ्रीक्वेंसी का सम, सम होता है फ्रीक्वेंसी का n। ऐड करो 30 40 50, n आ गया 50। तो सर n बाई टू कितना आ गया? 25। n बाई टू कितना आ गया? 25। उसके बाद आपको निकालनी होती है मीडियन क्लास। क्या निकालनी होती है बेटा? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसका CF इससे बड़ा होगा। तो हमें तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF तो निकालना है। तो CF निकालते हैं सबसे पहले। CF कैसे निकलता है? पहले को सेम लिखा, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, ये CF आ गया। 25 से जस्ट ग्रेटर जो CF है वो चूज करेंगे। 25 से बड़ी CF 40। तो ये जो है आपका मीडियन क्लास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मीडियन क्लास MC आ जाएगा, ठीक है ना। MC का मतलब क्या है? यहाँ पे मीडियन क्लास है बेटा, सुधर जाओ। MC का मतलब है मीडियन क्लास, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है L। L क्या होती है? लोअर लिमिट। कितनी है? 55। n बाई टू का मतलब क्या है? यहाँ पे 25। माइनस में करना है CF। CF क्या होता है? जो आपकी मीडियन क्लास है उससे लेस वाली जो CF है उसको लेते हैं बेटा, प्रीसीडिंग CF लेते हैं। फॉर्मूला तुम्हें पता है, F होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 20, H होता है क्लास इंटरवल या क्लास साइज। तो क्लास का साइज यहाँ पे कितना है? 10। 10 से 20 कैंसिल, 2 आ गया, ऊपर बच गया 5। 5 का 2 से डिवाइड करेंगे 2.5। 2.5 को 55 में ऐड करेंगे, 57.5 इज द करेक्ट आंसर। और 57.5 क्या कह रही है? अंकिता। तो हमें अंकिता की बात से सहमति है, अंकिता बिल्कुल सही है, शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल। तो अंकिता ने सही बात बोली है, तो 18 का ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 7। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 10, व्हेन डिवाइडेड बाय 16 इट लीव्स रिमाइंडर 11। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, मान लो वो नंबर x है, कि जब आप उसको 12 से डिवाइड करो, जब आप इस नंबर को 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 7। जब आप उस नंबर को डिवाइड करो डिवाइडेड बाय 15, तब आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? 10।
जब आप इस नंबर को डिवाइड करो 15 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 10, और सिमिलरली जब इसी नंबर को आप डिवाइड करो 16 से तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 11। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन के आपको 6 केसेस बताए हुए हैं। इन 6 केसेस में से ये आपको पता है फोर्थ वाला केस है। जो बच्चे मेरी वो वीडियो देख चुके हैं, जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है, वो समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या होता है। आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5। सेम इसमें देखो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर है इनका डिफरेंस भी 5 आ रहा है। अगेन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है उनमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा 5 का आ रहा है। तो जब हमारे पास ऐसे सेम डिफरेंस आता है तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। करना क्या है, उन तीनों नंबर का आपको एलसीएम ले लेना है और उसमें माइनस कर देंगे के। और ये के किसको बोल रहे हैं, ये जो सेम नंबर हमारे पास आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर इसको बोलते हैं, है ना। तो बेटा हम कर रहे हैं 12, 15 और 16 से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे किसका 12, 15 और 16 का, और माइनस कर देंगे इसमें से के हमारा है 5। 12 के फैक्टर आपके पास होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, 16 के फैक्टर है 2 की पावर 4। एलसीएम में हम पावर लेते हैं मैक्सिमम, तो 2 की पावर आ जाएगी 4, 3 की पावर आ जाएगी 1 और 5 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया 16 इंटू 3 इंटू 5, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5। ये हो गया 80 इंटू 3, यानी कि आपका 240 माइनस 5, यानी कि 235 जो है आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। क्या बोल रहा है, एबीसी है एक ट्राइंगल जिसमें ए बी बी सी और सी ए हमें गिवन है, ठीक है ना। तो एक ट्राइंगल आपके पास ए बी सी है जिसमें आपको ए बी 3 गिवन है, बी सी आपको 2 गिवन है और ए सी जो है वो 2.5 है, ठीक है। आगे कह रहा है डी ई एफ जो है वो सिमिलर है एबीसी के। डी ई एफ जो है ना वो सिमिलर है किसके, एबीसी के। तो यहां लिख देंगे डी ई एफ, क्योंकि इसका ए के साथ रिलेशन, ई का बी के साथ और एफ का सी के साथ रिलेशन है, ठीक बात है ना। अब बोल रहा है कि जो ई एफ है ना वो 4 है, ई एफ जो है वो 4 है, तो इसका पेरीमीटर बताओ। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था बेटा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके अगर एरिया का रेशो देखें, अगर उनके एरिया का रेशो देखें तो वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें, पेरीमीटर, एरिया नहीं, यहां कर लो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी और नीचे कर दो ट्राइंगल डीईएफ, तो वो उनकी साइड्स के रेशो के बराबर होता है। तो हमें साइड्स 2 और 4 पता है यहाँ पे, बाकी 2 तो पता नहीं। तो 1/2 जो है वो आपका इनका रेशो आ जाएगा, किसका, इसका। लेकिन यहाँ रेशो नहीं पूछा, यहाँ पूछा है पेरीमीटर पूरा ही। तो अच्छा ये सब करने की फिर जरूरत ही नहीं है, फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने समझा रेशो गिवन है, रेशो पूछा हुआ है तो ये नहीं पूछा इसको, हालांकि आप याद रख लेना डायरेक्ट, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन गया ये तो। ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। क्या होगा देखो, डबल हो रहा है ना, 2 का डबल 4 हो रहा है, तो 3 का भी डबल करेंगे, यहाँ 6 आएगा। 2.5 का डबल करेंगे 5 आएगा। 5 और 4 प्लस 6, इन सबको ऐड करो 15 आ गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है ना। डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो हमें सेम चाहिए। 21 नंबर देखना क्या कह रहा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल तो 3 और 6 दो ही होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम 2 ही आ रहे हैं। टोटल आउटकम आपके पास 6 है, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। कह रहा है कि हमें पी क्यू जो है वो एक कोड है, दिख रहा है सबको, ये रही पी क्यू कोड। सेंटर है ओ, रेडियस है 6, पी क्यू की लेंथ है 6, डिवाइड कर रहा है सर्कल को 2 सेगमेंट में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि इसका एरिया जो है वो आपसे पूछा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता है कैसे निकलता है, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें, ठीक है। आंसर देखो पाई में दे रखा है तो मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं करूंगा, पाई में रखूंगा। आर मुझे पता है 6 है, 6 का स्क्वायर 36, थीटा भी 60 है, नीचे भी 360 है, माइनस का 1/2, आर स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर,
साइन थीटा, थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है 60 है, कोई डाउट इसमें किसी को भी नहीं है। इससे हमने इसको कैंसिल किया, 10 आ गया, 0 से 0, तो बेसिकली आपका 6 पाई आ गया। क्या आ गया? 6 पाई। माइनस किससे करेंगे? तो 6 पाई माइनस तो खैर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो यही करेक्ट होगा, बट ये मैं आपको फिर भी सोल्व करके बता देता हूँ, है ना। तो 1/2, 6 का स्क्वायर 36, साइन 60 होता है √3/2, 4 से कैंसिल करोगे 9, तो माइनस का 9√3 आपके पास आ जाएगा, है ना। और यही देखो हमें यहाँ पे गिवन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर, इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोलना चाह रहा है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स आर दिस दिस एंड दिस। आपको 9 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, आए हैं, जो उनका मीडियन पूछा है बेटा। क्या पूछा है? मीडियन। तो ये कैसा डेटा है? ये एक बेसिकली अनग्रुप्ड डेटा है। क्या है? अनग्रुप्ड डेटा। इस चैप्टर का मैंने आपको आर डी शर्मा का सॉल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड किया है, एमसीक्यू, उसे भी जाके जरूर देखना अगर आपके पास टाइम हो, अदरवाइज ठीक है, कोई बात नहीं। द मीडियन, तो मीडियन के लिए सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले क्या आएगा? 23, 23 के बाद इससे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 29 है। 29 के बाद, अच्छा 27 है पहले, है ना, तो 27 और फिर आएगा 29। 29 के बाद मुझे दिख रहा है इसमें 30, 30 के बाद इसमें कोई नंबर है क्या? हाँ जी सर, ये रहा 35, तो मैंने लगा दिया 35। 35 के बाद कौन सा आ गया? 40, 40 के बाद कौन सा आ गया? 46, 46 के बाद कौन सा आ गया? 52, 52 के बाद कौन सा आ गया? 59। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गए? नंबर्स आ गए ना असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें 9 स्टूडेंट्स पता है, तो मैंने आपको बताया था कि 9 स्टूडेंट्स का मीडियन निकालना है, तो पहले 4 छोड़ दो, बाद वाले 4 छोड़ दो। मीडियन का मतलब होता है सेंटर मोस्ट वैल्यू, है ना। तो सेंटर मोस्ट वैल्यू कितनी है? 35। तो ऑप्शन बी जो है आपका डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ शर्मा's एज इज 3 years ago एंड 5 years from now is 1/3, देन व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। तो मेरी बात सुनो, अगर इसको एक्स से करोगे तो ये कैसे डील करेंगे हम? ये कह रहा है मान लो शर्मा है, ठीक है, शर्मा की प्रेजेंट एज एक्स है। प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। तो 3 years ago, 3 years ago उसकी एज क्या थी? x-3, है ना। 5 years from now, आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या है? x+5। तो कह रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x-3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x+5 आएगा। इसको ऐड करने पर 1/3 आना चाहिए, यही बात बोली है ना इसने। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एलसीएम लेके थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ हो जाएगा ना। हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। मान लो उसकी प्रेजेंट एज 7 है, प्रेजेंट एज 7 है, तो आज से 3 साल पहले उसकी एज क्या थी? 4 years। 3 साल पहले उसकी एज क्या थी? 4 years। यहां समझाता हूं, प्रेजेंट एज उसकी 7 है, आज से 3 साल पहले उसकी एज क्या थी? 4, आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या है? 12। और वो कह रहा है कि इनकी एज का रेसिप्रोकल करो, इसका और इसका रेसिप्रोकल करके ऐड करो, तो ये आ गया 3 + 1 यानी कि 4/12 यानी कि 1/3। और 1/3 ही देखो यहाँ पे बोला हुआ है, यानी डायरेक्ट ऑप्शन ए जो है यही आपका करेक्ट हो गया, बाकी आपको चेक करने की भी नीड नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। अगर सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है ना, सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है, तो इससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो या 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? अगर आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, तो आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर एक पॉइंट है तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, अगर बाहर कोई पॉइंट है तो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसने हमें क्या बोला है? ये कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना, ओनली वन टेंजेंट। कितना होगा? ओनली वन टेंजेंट। कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 17, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज दिस, देन द क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन अबव। तो देखो अभी मैंने ऊपर ये क्वेश्चन समझाया है, इसी तरीके का है। दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है ना, दो नंबर्स का सम है 17, तो x+y 17। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, कितना है? 17/62। क्या मैं इस y की जगह पर, इस y की जगह पर 17 - x लिख दूंगा? ये x इधर आके माइनस हो गया, तो इस y की जगह मैं लिख दूंगा 17 - x। तो 1/x + 17 - x इक्वल्स टू आ गया 17/62, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट देखो,
ए बी सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, डिस्टेंस बिटवीन देयर टेंजेंट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी बार आता है एग्जाम में। एक आपके पास सर्कल है, सर्कल के बाहर आपके पास क्या है, दो टेंजेंट्स हैं और दोनों ही पैरेलल है ना, पैरेलल। और सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, तो ये भी 5 होगी क्या। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ही हमसे पूछा था। नेक्स्ट में, इफ s denote the sum of n terms of an AP which first term is a and common difference is d such that s x upon s kx is independent of x। क्या कहना चाह रहा है ये, बेसिकली सम ऑफ x टर्म, सम ऑफ kx टर्म। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है x अपॉन टू a प्लस n माइनस वन डी, और यहाँ पे d ही है, फर्स्ट टर्म a ही है, तो मैं इसको ऐसे ही रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। kx यहाँ पे क्या लिखेंगे, kx अपॉन टू a प्लस kx माइनस वन, kx माइनस वन डी इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। यानी जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, x इसमें नहीं आना चाहिए। तो x इसमें कब नहीं आएगा, देखो पहले ऐसे समझाता हूँ फिर ट्रिक से समझाऊंगा। इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, वन अपॉन के। क्या बचा आपके पास, वन अपॉन के बचा, बचा ना वन अपॉन के, ठीक है। अब ऊपर क्या है, देखो यहाँ है बेटा 2a प्लस में एक्स डी माइनस डी, है ना, एक्स डी माइनस डी। यहाँ पे क्या है 2a प्लस के एक्स डी माइनस में डी, कोई दिक्कत। अब ये वाली जो टर्म है ना, इसमें x नहीं आना चाहिए। x कहाँ कहाँ आ रहा है इसमें, x एक तो इधर आ रहा है और x एक इधर आ रहा है। तो इस x को हटाने के लिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इस d की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर मैं इस d को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं इस d को 2a पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, 2a, समझना ध्यान से। अगर मैं इस डी ए को 2a पुट कर दूं तो इस जगह पे 2a आ गया, 2a से 2a कैंसिल, इस जगह 2a आ गया, 2a से 2a कैंसिल, फिर d से d कैंसिल, x से x कैंसिल, बचेगा क्या, बाहर भी 1 अपॉन के, अंदर भी 1 अपॉन के, तो क्या आ गया 1 अपॉन के स्क्वायर। मतलब d को जब आप 2a पुट करोगे, ऑप्शन डी, जब d को आप 2a पुट करोगे तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका बताओ। या यही समझ में आ गया, यही समझ में आ गया, चलो फिर यही ठीक है, यही ठीक है, ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फटाफट करते हैं नेक्स्ट, इफ 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है। 2 cos थीटा आपको अगर 1 गिवन है तो cos थीटा की वैल्यू आपको पता है 1/2 हो जाएगी। 2 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था। cos थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है बेटा, 60 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री। कोई डाउट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ sec plus tan is p then what is the value of sin theta। हालांकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको मैंने बता रखा है, डायरेक्ट इसका बी डायरेक्ट याद करवा रखा है मैंने। अच्छा क्वेश्चन है, करते कैसे हैं, तरीका समझना बहुत ही इजी है, ट्रिक समझा रहा हूँ, ट्रिक से ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये करने जाएंगे तो, है ना। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बेटा कि इसमें थीटा अगेन जो मैं बताता हूँ, जीरो पुट कर लो, थीटा क्या पुट कर लो, जीरो। थीटा जीरो पे tan जीरो जीरो, sec जीरो होता है 1। तो जो p की वैल्यू है आपके पास, p की वैल्यू 1 आ गई कब, जब थीटा को आप जीरो रखते हो, है ना। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, थीटा को जीरो रखा तो साइन जीरो भी जीरो। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें p को 1 रखने पर जीरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ p को 1 रखा, 1 माइनस 1 जीरो, तो ये भी बच सकता है ऑप्शन। 1 माइनस 1 जीरो, ये भी बन सकता है ऑप्शन। यहाँ 1 पुट करोगे, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो ये तो नहीं दे रहा, जीरो, गलत हो गया। यहाँ भी 1 पुट करोगे तो ये भी रॉन्ग हो गया ना। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ और भी पुट करके देखना पड़ेगा, है ना, कुछ और भी पुट करना पड़ेगा। मान लो मैंने थीटा को 45 रख दिया बेटा, क्या रख दिया, थीटा को 45 रख दिया। थीटा को अगर 45 रखेंगे तो sec 45 आपको पता है √2 होता है, tan 45 1 होता है। तो p की वैल्यू बेटा ये आ गई हमारे पास, आ गई ना p की वैल्यू ये। फिर हमें क्या चाहिए, sin थीटा। तो sin थीटा, थीटा की जगह क्या रखा है 45, कितना होता है 1/√2। तो p को ये रखने पे 1/√2 किस में आएगा, इन दोनों में से, है ना। पहले ये चेक करवा देता हूँ, देखो 1 माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब क्या है, पी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो पी स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर मिलेगा ना। क्या होगा इसका होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √2, है ना। तो ये बन गया 3, ये बन गया आपका 3 प्लस 2 √2, बन गया ना पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 3 प्लस 2 √2 डिवाइड बाय पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है 3 प्लस 2 √2, प्लस में क्या आ गया 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया 1 माइनस 2 माइनस का 2 √2 डिवाइड बाय
4, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 2। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि 1/√2 आपका नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन यही करेक्ट है। लेकिन मैं इसका आपको प्रूफ भी करवाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका प्रूफ देखो, क्वेश्चन आपका ये बन गया कि sec थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें p गिवन है। देन देन प्रूव दैट, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देन प्रूव दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन पी स्क्वेयर प्लस वन। ये चीज आपसे प्रूफ करवा सकता है। तो करना कैसे है, मुझे एक बात बताओ, sec प्लस टेन अगर p है, sec प्लस टेन अगर p है, इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास। ऐसे करो, sec को सबसे पहले किस में करो, साइन कोस में कन्वर्ट। ये भी क्या हो गया, साइन, नीचे क्या आ गया, कोस, इक्वल में क्या आ गया, p। एलसीएम लोगे कितना आएगा, कोस, ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन, इक्वल्स टू क्या आ गया, p। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कर दें तो नीचे भी क्या हो गया, कोस का स्क्वायर, इक्वल में क्या हो गया, पी का स्क्वायर। मुझे तो पूरा साइन में चाहिए, मुझे तो पूरा किस में चाहिए, साइन में, ठीक है। साइन में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर मेरे पास क्या बच गया, ध्यान से समझना, ऊपर मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल में क्या आ गया, पी स्क्वायर। अब आगे क्या होगा समझना, नीचे क्या आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लग रही है सर। ऊपर तो है आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आइडेंटिटी लग गई ए प्लस बी और ए माइनस बी, इक्वल में क्या है, पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस को इससे कैंसिल कर देंगे, बचा क्या हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई इससे सेम आएगा, पी स्क्वायर का करेंगे इससे, पी स्क्वायर का 1 से पी स्क्वायर का साइन से पी स्क्वायर साइन थीटा। मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको उठा के यहाँ ले आओ। साइन थीटा ऑलरेडी यहाँ पे है, प्लस में क्या आ गया, पी स्क्वायर साइन थीटा, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, साइन थीटा, बचेगा क्या, 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक भी आपको बता दी किस तरीके से आप इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो।